स्वागत है जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स का कौन कौन से होते हैं और इनके जो प्रयोग करते हैं, हम किस प्रकार आर्टिकल के प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो आर्टिकल है वो ए, एन और दे, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स जो होते हैं वो इंडेफिनिट और डेफिनिट होते हैं। इंडेफिनिट जो आर्टिकल होता है उसको हम अनिश्चित या अनियमित के स्थान पर प्रयोग में लेते हैं, और जो डिफाइनाइट होता है उसको निश्चित में प्रयोग में लेते हैं, निश्चित और परिमित में। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो है ए और ए एन, ठीक है। और जो डिफाइनाइट आर्टिकल है वह है दी। तो ये हमारे आर्टिकल्स हुए हैं। अब इन आर्टिकल्स का जो प्रयोग करते हैं, यहाँ हम प्रयोग करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इन आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर अपने पास में 3 हिंदी के जो वाक्य हैं, इन्हें हम अंग्रेजी में बनाकर जो हमारे आर्टिकल है उनका प्रयोग करते हैं। तो ये कुर्सी है, तो इसे हम लिखेंगे दिस इज ए चेयर, ठीक है। दिस इज ए चेयर। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये कुर्सी के लिए, एक कुर्सी वस्तु के लिए प्रयोग में किया गया है, और ये अनिश्चित है, ठीक है। अनिश्चित और अनियमित है। उसके बाद में यहाँ पर है सीता ने गाना गाया, तो सीता सेंग ए सॉन्ग, ठीक है, सेंग ए सॉन्ग। और यहाँ है दिस, यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पर एन का प्रयोग किया है, एक तो वोवल है यहाँ पर अपने पास में, स्वर है। उसके बाद में जो ये अम्ब्रेला का उच्चारण हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर यूं से जो शुरू हुआ है अम्ब्रेला, इसका जो उच्चारण है वो अम्ब्रेला होता है, तो ऐसे शुरू हुआ है, इसलिए स्वर से शुरू हुआ है, हिंदी के स्वर से उच्चारण, तो ए एन का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर हमने जो ए का प्रयोग किया है, ए एन का प्रयोग किया है, ये सब क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इनके साथ में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और यदि वह अनिश्चित है तो उनसे पहले जो आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे वो ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। तो ये है आर्टिकल का जो प्रयोग करते हैं हम, किस प्रकार करते हैं। अब हम जानेंगे ए एन, इंडेफिनिट आर्टिकल, जो अनिश्चित आर्टिकल है, ठीक है, ए एन का जो प्रयोग करते हैं वो कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि ए और ए एन का प्रयोग अनिश्चित, ठीक है, इंडेफिनिट अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। उससे पहले सिंगुलर नाउन जो होती है अनिश्चित एक वचन संज्ञा, उससे पहले किया जाता है। और निश्चित होने पर, यदि वो नाउन निश्चित है तो नाउन के साथ में द का प्रयोग किया जाता है। यदि नाउन अनिश्चित है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। और अगर निश्चित है तो नाउन के साथ में द का प्रयोग किया जाएगा। और इसी वजह से इनको ए और ए एन को क्या कहते हैं, इंडिफाइनाइट आर्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब इनके कुछ उदाहरण से आपको बताते हैं। यहाँ पर है आई हैव ए पर्स, ठीक है, आई हैव ए पर्स, ये नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन अनिश्चित नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। राम इज़ ए बॉय, ये पहला है। उसके बाद में राम इज़ ए बॉय, राम एक लड़का है, ठीक है, लेकिन लड़का कौन सा है ये कोई पता नहीं है। राम एक लड़का है, लेकिन किस प्रकार से हम उसे कह सकते हैं कि ये निश्चित ही है, क्योंकि राम नाम के कई लड़के होते हैं, तो अनिश्चित है ये। इस प्रकार से राम नाम के कई सारे लड़के होने की वजह से कौन सा राम है ये, ठीक है, लेकिन लड़का है ये पता है, लेकिन राम कौन सा है ये पता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर
दिस इज एन इंक पॉट, ठीक है, एन इंक। अब यहाँ आई से शुरू हो रहा है, वोवल है, लेकिन ये जो है ई से भी शुरू हो रहा है। जो हिंदी का उच्चारण हो रहा है इसका, वो हिंदी के स्वर से हो रहा है, इस वजह से भी यहाँ पर इस वजह से एन का प्रयोग किया है हमने, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा उदाहरण है। चौथा है ही sang ए सॉन्ग, उसने गाना गाया, ठीक है, उसने गाना गाया या वह गाना गाया। तो यहाँ पर एक गाना है और कौन सा गाना है ये हमें पता नहीं है, अनिश्चित है, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। अगला नियम है हमारे आर्टिकल एन का प्रयोग करने के लिए कि जिस शब्द से पूर्व, जिस शब्द से पहले, मतलब एन का प्रयोग करना है, जिस शब्द से पहले एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, उस शब्द का जो उच्चारण होगा उसकी प्रथम ध्वनि स्वर है, क्या होनी चाहिए, स्वर है, स्वर है तो ए एन का प्रयोग होता है। यदि स्वर है तो ए एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ए का प्रयोग होगा। अगर जो शब्द है उससे पूर्व ए और ए एन का प्रयोग करना है हमें, तो उच्चारण की अगर प्रथम ध्वनि जो है वह स्वर है, ठीक है। अब हमारे जो हिंदी के स्वर है वो उच्चारण की ध्वनि में होने चाहिए, ठीक है, उच्चारण की ध्वनि में हिंदी के जो स्वर है वो होने चाहिए, तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा ए का प्रयोग होगा। अब यहाँ समझेंगे हम कि अंग्रेजी भाषा के स्वर और हिंदी भाषा के जो स्वर होते हैं उनके अनुसार किस प्रकार हम ए और ए एन का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा के जो स्वर है ए ई आई ओ यू, इनसे पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ए एन का प्रयोग तब ही करते हैं जब इनका जो प्रथम उच्चारण होता है वो हिंदी स्वर के ए आ ई उ, ये सारे जितने 16 स्वर है इनसे शुरू होता है, ठीक है। जब ही हम सभी जो हमारे व्यंजन और स्वर है, यदि उनका उच्चारण का जो पहला प्रथम ध्वनि का जो ध्वनि है वो अगर हिंदी के स्वर से शुरू होती है तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ध्वनि की जो प्रथम ध्वनि है वो अगर व्यंजन है तो हम वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। ये विशेष बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम ए आई ओ यू के साथ एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमारा जो प्रथम ध्वनि का उच्चारण है वो हिंदी स्वर से अगर शुरू नहीं होता है तो हम इन अंग्रेजी के स्वर के आगे भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो व्यंजन हो या स्वर हो, ठीक है। यदि कोई व्यंजन है और उसके ध्वनि का उच्चारण, जो प्रथम ध्वनि का उच्चारण है वो हिंदी के स्वर से शुरू होता है तो उसके साथ में हम ए एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर है यदि शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि व्यंजन है, शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या है, व्यंजन है, तो ए का प्रयोग करते हैं, तथा यदि प्रथम ध्वनि स्वर है तो ए एन का प्रयोग करते हैं। अब इन्हें हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा। यहाँ हमारे पास में कुछ उदाहरण है जिनसे हम समझेंगे कि उनके उच्चारण के अनुसार, जो प्रथम ध्वनि का उच्चारण है उसके अनुसार जो आर्टिकल ए और ए एन का प्रयोग किया है वो किस प्रकार किया है। यहाँ पर है एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन अम्ब्रेला है, यहाँ अ से शुरू हो रहा है, इसका जो उच्चारण हो रहा है वह अ से शुरू हो रहा है, इसलिए ए एन का प्रयोग किया है। यहाँ है ए 1 रुपी नोट, तो वन जो है वह शब्द है, वह व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर व्यंजन से इसका प्रथम ध्वनि का उच्चारण व से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। ए यूं क्या है, ये क्या है, व्यंजन है, तो इसके ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है और ये भी अंग्रेजी भाषा का स्वर है, लेकिन यहाँ पर जो इनके प्रथम ध्वनि का जो उच्चारण है वो व्यंजन से हो रहा है, हिंदी भाषा के व्यंजन से, इस वजह से यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, ए का प्रयोग। ए यूनियन, यूं भी क्या है, यूं से शुरू हो रहा है प्रथम ध्वनि का उच्चारण, तो इसके साथ में भी हमने इसके साथ में भी आर्टिकल्स के नियमों के अनुसार ए का प्रयोग किया है। ए यूनिवर्सिटी, यूं से शुरू हो रहा है प्रथम ध्वनि का उच्चारण, तो इसके साथ में भी ए का प्रयोग किया है। अब ये व्यंजन है, ये सब स्वर है अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी के स्वर है, लेकिन इनका उच्चारण जो है वो
व्यंजन से शुरू हो रहा प्रथम ध्वनि का उच्चारण, इसलिए इन सब के साथ में किसका प्रयोग किया है, ए का प्रयोग किया है। यहाँ पर है एन ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट एच से शुरू हो रहा है, अंग्रेजी का व्यंजन है, लेकिन इसके साथ में एन का प्रयोग हुआ है। कैसे कि यहाँ की जो प्रथम ध्वनि का जो उच्चारण है वो उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होता है, आ से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि आपका कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शब्द का प्रथम अक्षर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द कोई भी शब्द है उसका प्रथम अक्षर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि महत्वपूर्ण है कि यदि उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि जो है वो स्वर से शुरू होती है तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग करेंगे। यदि उनके उच्चारण की ध्वनि व्यंजन से शुरू होती है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। अब हमने अंग्रेजी भाषा के जो स्वर है वह है 5 स्वर है, ए ई आई ओ यू। अब इनका कई बार जो प्रयोग होता है बहुत बार व्यंजनों की तरह होता है। क्योंकि व्यंजनों की तरह किस प्रकार मानेंगे हम, क्योंकि इनका जो ध्वनि का प्रथम उच्चारण है वो व्यंजन की तरह होता है, इसलिए इनके साथ में हम जो आर्टिकल है वो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको उदाहरण से समझाया था, यहाँ पर ये यू ई ओ इन सबके साथ में, ठीक है। तो इनका जो कई बार होता है प्रयोग वो व्यंजन के रूप में होता है। और जो व्यंजन है, कुछ व्यंजन है जैसे एम, एफ, एन, एक्स, एस, एल और एच, ठीक है। इनका जो यूज होता है, इनका कई बार जो प्रयोग होता है वो एक स्वर की तरह होता है, स्वर की तरह प्रयोग होता है। तो इस वजह से इनकी प्रथम ध्वनि क्या है, इनकी प्रथम ध्वनि एक स्वर की तरह होती है, तो इनके साथ में ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे अपने पास में है एम से एम एल ए, ठीक है, हम ले लेते हैं एम एल ए, ये हो गया एम एल ए। अब एम एल ए क्या होता है, एम से शुरू होता है, ठीक है। एम इसका प्रथम क्या है, प्रथम ध्वनि का उच्चारण ए है, तो यहाँ क्या प्रयोग में लेंगे हम, ए एन प्रयोग में लेंगे, ठीक है। अगर अपने पास में केवल एम है, क्या है, केवल एम है, तो यहाँ पर भी हम ये किससे शुरू होता है, ए से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद में है एफ से शुरू है, एफ आई आर, ये है एफ आई आर। प्रथम ध्वनि का जो उच्चारण है वो ए है, ठीक है। तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। प्रथम ध्वनि का जो उच्चारण है एफ है, ए है, ए, तो ये जो स्वर का उच्चारण है ये एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है एन सी सी, एन सी सी, एन ए से स्वर का जो इसका जो प्रथम ध्वनि का उच्चारण है वो स्वर है, ए है, लेकिन ये अंग्रेजी का व्यंजन है, लेकिन हिंदी में जब इनको लिखते हैं हम, इनका उच्चारण करते हैं तो प्रथम ध्वनि हिंदी के स्वर के समान होती है, तो इस आधार पर हम इसमें एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में एस डी ओ, एस डी ओ, यहाँ पर भी ए से शुरू होता है, तो इसके साथ में भी एन का प्रयोग करेंगे। एक्स रे, एक्स रे, एक्स में भी, एक्स रे में भी ए से शुरू होता है इसका प्रथम ध्वनि का उच्चारण, तो इसके साथ में भी एन का प्रयोग होता है। एल एल बी, एल एल बी, ए से शुरू होता है, तो यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में है हावर, ठीक है, ये है ओवर, आवर, इसको कहते हैं आवर, तो यहाँ भी आ से शुरू होता है, तो यहाँ पर भी आवर के आगे एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है एयर, एयर, तो ए से शुरू होता है, एच ई आई आर, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में है ऑनेस्ट, 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 ये भी एक स्वर से उच्चारण हो रहा है प्रथम ध्वनि, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग। तो ये आपने देखे होंगे कि कई सारे जो व्यंजन है
उनके जो उच्चारण है वो स्वर से होता है, स्वर के समान होता है प्रथम ध्वनि का, तो उनके साथ में एन का प्रयोग करते हैं। और कई सारे हमारे जो स्वर हैं अंग्रेजी के, उनका जो उच्चारण होता है प्रथम अक्षर होता है, वो क्या होता है, एक व्यंजन की समान उच्चारण होता है हिंदी में, तो उनके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आर्टिकल से संबंधित बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल का अगला भाग जो है वो बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी ए एन और दा का प्रयोग, अभी और भी बहुत सारे नियम हैं, उनको अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।